हाय गाइस, मैं आपके लिए एक न्यू कॉमिक का एक्सप्लेनेशन लाई हूँ जिसका नाम है इटर्नल लव। और मैं इसके चैप्टर 7 तक मैं पढ़ चुकी हूँ और चैप्टर 7 तक तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरे फेवरेट कॉमिक के लिस्ट में आ गया था। तो मैंने सोचा कि जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है शायद वैसे आपको भी लगे, तो इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब आप मुझे इसे को देख के बताइएगा कि आपको ये कॉमिक कैसी लगी, अच्छी लगी, बेकार लगी। आप कमेंट में बताइएगा। और अब बाकी बातें एंडिंग में करते हैं, पहले इस कॉमिक को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक जगह दिखाया जाता है जहां बारिश हो रही होती है और बैकग्राउंड से कोई बोल रहा होता है कि अगर जवानी प्यार और उम्मीदों की एक किरण होती है तो मेरी जवानी उस रात को ही ख़त्म हो गई थी। उसके बाद हमें हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जो अपने जीएफ मतलब हमारी फीमेल लीड से बोल रहा होता है कि वेंडी वैन, क्या मैं बस तुम्हारे लिए एक टाइम पास था। उस रात की बारिश में दो लोग एक छाते के नीचे अपना टूटा हुआ दिल लेकर आगे चल रहे थे। वेंडी वैन कैसे तैसे तो हिम्मत जुटा के बोलती है कि सीन सैंग, मैं नहीं चाहती कि अब तुम मुझसे मिलने आओ और इस तरह बार बार तुमसे मिलना मुझे पसंद भी नहीं है। प्लीज़ आज के बाद तुम मुझसे कभी मिलने मत आना। इतनी कठोर बातें सुनकर सीन सन के आंखों से आंसू निकल आते हैं और इस तरह उस रात दो दिल कई टुकड़ों में टूटकर बिखर जाता है। और यह दर्द भरी यादें सीन के जहन में हमेशा हमेशा के लिए बस जाती हैं। सीन बोला, चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगा। और फिर सीन वेंडी के हाथों में छाता पकड़ा के चले जाता है और वो दोनों अपने अपने अलग अलग रास्ते पे निकल जाते हैं। अब चाहे जितना भी समय बीत जाए, हमारी किस्मत यह वक्त ज़िंदगी में दर्द को वापस ला ही देती है। फिर हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वेंडी का फ़ोन आ रहा होता है और वेंडी हमारी आराम से सो रही होती है और धीरे धीरे वो जागती है फ़ोन के आवाज़ से। वेंडी फ़ोन पिक करके बोलती है हेलो, और फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, वेंडी वैन, क्या तुम अभी तक सो रही हो? टाइम देखा है, दोपहर के 2 बज चुके हैं। क्या ग्रेट जर्नलिस्ट वेंडी वैन वापस से लेट उठ रही हो ओवर टाइम की वजह से? वेंडी बोली, हॉरर मूवी देखने के बाद मैं सोने चली गई थी, लेकिन तभी मेरे दरवाजे पे मेरा पड़ोसी आकर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा। वेंडी की फ्रेंड चिंता करते हुए बोली, क्या फिर से? क्या तुमने अपने पड़ोसी की कंप्लेन अपने मकान मालिक से अभी तक नहीं की? वेंडी बेड से उतरते हुए बोली, कोई फ़ायदा नहीं होगा, वैसे भी जब मेरी लीज ख़त्म हो जाएगी तो मैं यहाँ से चले जाऊँगी। वेंडी की फ्रेंड बोली, छोड़ो अपने बेकार पड़ोसी की बातें, चलो आज रात को हम लोग कहीं घूमने चलते हैं और आज मैं तुम्हें एक बहुत ही हैंडसम लड़के से भी मिलवाऊंगी। वो बहुत ही यंग, चार्मिंग और मेन बात यह है कि वो बहुत हॉट है। वेंडी ब्रश करते हुए बोली, इससे अच्छा तो है कि मैं ओवर टाइम काम ना कर लूँ, कम से कम मेरे पैसे तो बचेंगे। वेंडी की फ्रेंड बोली, किसने कहा कि तुम्हारे पैसे खर्च होंगे? वेंडी बोली, मतलब? वेंडी कंफ्यूज हो जाती है। वेंडी की फ्रेंड बोली, हम बस वहाँ जाएंगे, नज़ारे के मज़े लेंगे और वापस आ जाएंगे। ठीक है, फिर तुम्हारे ऑफिस के बाहर जो एक बार है हम लोग वहीं मिलते हैं आज रात को। रात होने पर वेंडी और उसकी फ्रेंड रेचल दोनों ही बार पहुंच जाती हैं। रेचल खुश होते हुए बोली, लो हम पहुंच गए। वेंडी बार का नाम पढ़कर बोली, ओवर टाइम, तो तुम इस बार में मेरे लिए वो लड़का ढूंढने वाली हो? इसका साइन तो देखो, ये बार कम सैलून ज़्यादा लगता है। रेचल बोली, अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन बात तो ये है कि इस बार का जो ओनर है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है और हैंडसम, उसे लोग स्टार ऑफ डेलो स्ट्रीट भी कहते हैं। इसके बाद हमें बार के अंदर का सीन दिखाया जाता है और वेंडी और उसकी फ्रेंड रेचल दोनों ही बार के अंदर जाके बैठ जाती हैं और वेंडी की फ्रेंड उदास होते हुए बोलती है, क्या सच में ओनर यहाँ पे आज नहीं है? क्योंकि मुझे तो यहाँ पे कोई एक भी लड़का हैंडसम नहीं दिख रहा है। तभी वेंडी बोली, कहीं वो बार अटेंडर तो ओनर नहीं? रेचल बोली, वो नो वे। वेंडी आगे बोली, हो सकता है कि फेमस होने के लिए इस बार के ओनर ने खुद को वो नाम खुद से दे दिया हो। तभी रेचल बोली, वेंडी उस तरफ देखो, और वेंडी रेचल की बताई गई डायरेक्शन में देखने लगती है और वहाँ दो बॉयज़ खड़े होकर बार अटेंडर से बात कर रहे थे। बार अटेंडर बोला, बॉस आज आप इतनी जल्दी यहाँ पे आ गए? बार अटेंडर का ओनर बोला,
मैं आज फ्री था तो सोचा आ जाऊं। और इतनी देर से जिस ओनर का हमारी वेंडी और उसकी फ्रेंड रेचल वेट कर रहे थे, वो ओनर और कोई नहीं, सीन सैंग था। सीन को देखकर वेंडी बहुत हैरान हो जाती है और वेंडी की फ्रेंड रेचल हैरानी से बोलती है, ओ माय गॉड, तो सीन सैंग ही है, स्टार ऑफ जोल स्ट्रीट। और आज 6 साल बाद सीन को दोबारा देखकर वेंडी वैन को वही 4 साल पुरानी रात ब्रेकअप वाली याद आ जाती है, जब सीन ने उससे पूछा था कि वेंडी वैन, क्या मैं बस तुम्हारे लिए एक बैकअप प्लान हूँ? ठीक है, अब मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगा। तभी वेंडी की फ्रेंड रेचल बोलती है, वेंडी, क्या तुम्हें याद है हमारे हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में ये हमारा क्लासमेट हुआ करता था और ये तुम्हारा बहुत बड़ा दीवाना भी तो था। तभी सीन पीछे मुड़ता है और जैसे ही सीन पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी नज़र वेंडी की नज़रों से जाके मिल जाती है। सीन से नजरें मिलते ही वेंडी वैन हड़बड़ा कर उठ जाती है, जिसकी वजह से पीछे से आ रहा वेटर उससे टकरा जाता है और सारी ड्रिंक वेंडी के ड्रेस पर गिर जाती है। वेटर घबराते हुए बोला, आई एम सो सॉरी मिस, आई एम रियली सॉरी, क्या आप ठीक हो? आपकी तो सारी ड्रेस गीली हो गई है। वेंडी बोली, इट्स ओके, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं रेस्ट रूम जाकर ये साफ़ कर लूँगी। वहीं दूसरी ओर सेन ये सब होते हुए देख रहा था और फिर वेंडी रेस्ट रूम जाने लगती है। वेंडी रेस्ट रूम जाकर अपने ड्रेस पे लगी ड्रिंक का दाग साफ करती है टिश्यू से, और ड्रेस साफ करने के बाद जैसे ही वो बाहर आती है वो देखती है कि सीन सैंग बाहर ही खड़ा था। सीन को देखकर वेंडी सोचती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, एक दूसरे को देखे हमें 4 साल हो चुके हैं, अब तो शायद इसे मैं याद भी नहीं होंगी। यही सब सोचते हुए वेंडी सीन को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगती है कि तभी सीन बोला, हे रुको। वेंडी जैसे ही सीन की तरफ मुड़ के देखती है वैसे ही सीन अपनी जैकेट वेंडी की तरफ फेंक कर वेंडी को दे देता है। ये सब देखकर वेंडी सोचती है कि क्या मैं इसे अभी भी याद हूँ। सीन अपना सिगरेट बुझाते हुए वेंडी से बोला, लेट्स टॉक। वेंडी बोली, टॉक? सीन बोला, हाँ, मैं इस बार का ओनर हूँ और मेरा सरनेम सैंग है। वेंडी सोची, ये तो खुद को इंट्रोड्यूस करा रहा है, इसका मतलब इसे मैं याद नहीं हूँ। वेंडीज बोली, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? सीन बोला, मेरी स्टाफ की वजह से तुम्हें तकलीफ़ हुई है, इसीलिए मैं बस तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था, और क्योंकि तुम्हें प्रॉब्लम हुई है इसीलिए आज रात का तुम्हारा बिल हाउस पे रहेगा। वेंडी आगे अपने मन में सोची, हाँ, ये लड़का आज भी नहीं बदला है। सीन आगे बोला, आई होप कि तुम्हारा मूड ख़राब नहीं हुआ होगा। वेंडी बोली, नहीं, इट्स फाइन। और सीन वेंडी की तरफ देखता है और जाते हुए बोलता है कि ठीक है फिर, अब मैं चलता हूँ। सीन वहाँ से जा ही रहा होता है कि वेंडी को याद आता है कि उसने सीन की जैकेट वापस नहीं की। सीन को जैकेट वापस करने के लिए वेंडी पीछे मुड़ती है और बोलती है, सीन रुको। तभी उसने सोचा कि वेट, मैं तो स्ट्रेंजर हूँ ना, तो मैं उसके नाम से उसे नहीं बुला सकती, इसलिए वेंडी बोल देती है, स्टार सैंग। स्टार सैंग नाम सुनते ही सीन रुक जाता है और वेंडी और सीन के बीच में बहुत ऑफर्ड सा सीन क्रिएट हो जाता है। सीन वेंडी की तरफ बहुत सवालिया अंदाज में देखते हुए बोलता है, स्टार सैंग? अब वेंडी सीन का नाम लेना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने गलती से स्टार सैंग बोल दिया होता है, जिसके वजह से दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वेंडी सोचती है कि ये मैंने क्या बोल दिया, स्टार सैंग? मैं कुछ और भी तो बोल सकती थी, मैंने स्टार सैंग ही क्यों बोला? स्टार सैंग बोलने की वजह से वेंडी बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो जाती है और सीन उसकी तरफ देखते हुए बोला, ओह, ये बात है। ये सुनकर वेंडी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और सीन आगे बोलता है कि आई एम सॉरी, बट जैसा तुम सोच रही हो वैसे टाइप का हमारा बार नहीं है। और सीन ने ये बात इस अंदाज में बोली थी कि मान लो वो बोलना चाह रहा है कि अपनी तमीज़ मत भूलो। इस बात को सुनकर वेंडी शॉक हो जाती है और दोनों के बीच का माहौल बहुत ही ऑकवर्ड सा हो गया था। वेंडी आगे सोची, छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, और वैसे भी आज के बाद हम दोनों कौन सा मिलेंगे दोबारा। फिर वेंडी हंसते हुए बोलती है, ओह अच्छा, ये तो बहुत बुरी बात है। ये रिएक्शन वेंडी का देखकर अब सीन शॉक हो जाता है और वेंडी आगे बोलती है कि ये लो तुम्हारी जैकेट। अपनी जैकेट को देखते हुए सीन कुछ देर कुछ सोचता है और आगे बोलता है, मेरी जैकेट लेने के बाद तुम्हें खुशी नहीं हुई? और हमारी वेंडी फिर कंफ्यूज हो जाती है कि अब ये सीन क्या बोलना चाह रहा है। सीन आगे बोला,
मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है मैं सिर्फ बार में ही नहीं, बाहर भी काफ़ी फेमस हूँ। तो तुम इस जैकेट को याद के तौर पर अपने पास रख सकती हो। ये सारी बातें आके वेंडी अपनी फ्रेंड रेचल को बताती है और रेचल ये सारी बातें सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, वेंडी क्या उसने सच में ऐसा कहा था? क्या ईगो है यार। क्या उसने ये नहीं कहा कि इस जैकेट को जाके फ्रेम करवा के रख लो अपने घर में? वेंडी बोली, उसकी बातों का तो मतलब यही लग रहा था। रेचल आगे बोली, हो सकता है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ उसे ही सिर्फ देखने के लिए आती हैं, इसलिए शायद उसने तुम्हें उन्हीं लड़कियों में से समझ लिया होगा। और वैसे भी इसे देखने के लिए कोई लड़की यहाँ तक आने की मेहनत तो कर ही सकती है। वेंडी बोली, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मुझे किसी से मिलवाओगी। यह सुनकर रेचल हंसने लगती है। तभी वहाँ पर वही वेटर आता है जिसने वेंडी के ऊपर गलती से ड्रिंक गिरा दी थी। वो वेटर आके बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, मैं आपसे फिर से माफ़ी मांगना चाहता हूँ आपके ऊपर ड्रिंक गिराने के लिए। एंड हमारे ओनर ने बताया है कि आज आपका बिल हाउस पर है, तो ये रहा आपका रिफंड। वेंडी बोली, इट्स ओके, लेकिन मैं पे करना चाहती हूँ, प्लीज़ मना मत करना। फिर वेंडी वेटर के हाथों में जैकेट देते हुए बोलती है, एक और बात, मुझे ये जैकेट रेस्ट रूम के बाहर हॉल में गिरी हुई मिली थी। शायद किसी कस्टमर ने अपनी जैकेट गिरा दी होगी। वेटर जैकेट को लेते हुए बोला, ठीक है, शुक्रिया। इसके बाद वो वेटर यहाँ से चले जाता है और वेंडी की फ्रेंड रेचल बोली, वेंडी क्या उसने सच में तुम्हें पहचाना नहीं? हाई स्कूल के बाद तुम इतनी भी नहीं बदल गई हो, तुमने बस अपने बाल ही तो थोड़े छोटे करवाए हैं। वेंडी ये बात सुनते ही सीन की तरफ देखने लगती है और सीन जो अभी भी एक लड़की से बात कर रहा होता है, और वेंडी और रेचल दोनों बस इस बात पे कंफ्यूजन में थी कि सीन ने उसे सच में नहीं पहचाना। रेचल बोली, फाइन, सीन जैसे लड़कों की ज़िंदगी में लड़कियों का आना जाना तो होता ही होगा, तो किसी को भूल जाना इतनी बड़ी बात नहीं है। तभी वेंडी बोली, या अब हमें चलना नहीं चाहिए, हमें लेट हो रहा है। तभी रेचल बोली, ठीक है। और जैसे ही रेचल उठती है वैसे ही उसका ब्रेसलेट वहाँ पे गिर जाता है, जिस पे उन दोनों का ध्यान नहीं जाता और वो लोग बिना ब्रेसलेट को देखे वहाँ से जाने लगती हैं। और जैसे ही बाहर से वो दोनों चले जाती हैं वैसे ही सीन जिस लड़की से बात कर रहा था उसका हाथ अपने कंधे से हटाता है और बोलता है, यहाँ से जाओ तुम। फिर कुछ देर बाद एक वेटर दूसरे वेटर से बोलता है कि वो जो कस्टमर बैठे थे K11 टेबल नंबर पे, वो अपना ब्रेसलेट यहाँ पे शायद भूल गए हैं। और ये बातें सुनकर सीन का ध्यान उन वेटर की तरफ जाता है और सीन बोलता है, क्या मैंने बोला नहीं था कि उन लोगों का बिल आज हाउस पे है, उनसे पैसे मत लेना। वेटर बोला, लेकिन कस्टमर ने ज़िद की थी इसीलिए, और शायद उन्होंने बिल ड्रिंक्स के लिए पे नहीं किया है। वेटर आगे बोला, क्योंकि बहुत शोर हो रहा था इसलिए मैं सुन नहीं पाया, बट उस कस्टमर की फ्रेंड बोल रही थी कि वो यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए आई है, बट उसने मना कर दिया और बोला था कि वो तो यहाँ बस हुकअप ढूंढने आई थी और शायद ये हुकअप की फ़ीस है। फिर अगले दिन हम लोग देखते हैं कि वेंडी अपने ऑफिस में काम कर रही होती है और वेंडी के पास एक कलीग आके बोलता है, वेंडी मैंने सब कुछ ऑर्गेनाइज़ कर दिया है और अब कोई काम अगर नहीं है तो मैं घर जा रहा हूँ। वेंडी बोली, ठीक है, थैंक यू हेल्प करने के लिए। उसके बाद वेंडी के फ़ोन पे एक मैसेज आता है। मैसेज रेचल का आया था और वेंडी रेचल का मैसेज पढ़ती है। रेचल ने लिखा होता है कि वेंडी सब कुछ गड़बड़ हो गई है, अब मेरा रोने का मन कर रहा है क्योंकि मेरे प्रिंस ने जो मुझे ब्रेसलेट दिया था वो मुझसे खो गई है। शायद कल रात वो सीन के बार में गिर गया होगा। क्या तुम प्लीज़ काम के बाद जाके वहाँ पे देख सकती हो कि आज मैं ड्यूले स्ट्रीट से थोड़ा दूर हूँ? वेंडी रिप्लाई देती है, श्योर, तुम चिंता मत करो, मैं काम के बाद वहाँ पे जाके पूछ लेती हूँ तुम्हारे ब्रेसलेट के बारे में। अपना काम ख़त्म करने के बाद वेंडी वापस से बार में जाती है। बार अटेंडर बोला, गुड इवनिंग मिस, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? वेंडी बोली, हेलो, कल मैं और मेरी फ्रेंड इस बार में आए थे और शायद उसका यहाँ कहीं ब्रेसलेट गिर गया है, क्या आपको मिला है? बार अटेंडर बोला, हाँ हमें मिला है, आप प्लीज़ थोड़ा वेट करिए। ये बोलने के बाद बार अटेंडर ड्रॉअर में ब्रेसलेट को ढूंढने लगता है और अपने कलीग से बोला, जेम्स कल रात जो तुम्हें ब्रेसलेट मिला था वो इस ड्रॉअर में है क्यों नहीं? जेम्स बोला, शायद सीन ले गया होगा। बार अटेंडर बोला, मगर सीन क्यों लेके जाएगा? जेम्स बोला, मुझे नहीं पता। ब्रेसलेट ना मिलने पर बार अटेंडर वेंडी से बोला, आई एम सो सॉरी, कोई भी चीज़ खो जाने की जिम्मेदारी यहाँ के ओनर की है और अभी ओनर है नहीं, तो क्या आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे सकती हैं, वरना आप चाहे तो हम ओनर को फ़ोन भी कर सकते हैं अभी। वेंडी बोली, इट्स ओके, मैं अपना नंबर दे देती हूँ। बार अटेंडर बोला, ठीक है, आप अपना नंबर इस पर लिख दीजिए। वेंडी अपना नंबर लिख के दे देती है और बोलती है, आई एम सॉरी, आपको मेरी वजह से परेशानी हुई।
एंड प्लीज़ जब आपको वो ब्रेसलेट मिल जाए तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। तभी वेंडी के हाथों से वो कार्ड जिस पे वेंडी ने अपना नंबर लिखा था वो सीन छीन लेता है। वेंडी हैरानी से पीछे मुड़ के देखती है। तभी सीन बोला, क्या बात है, तुम तो बड़ी जल्दी आ गई। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर सीन वो कार्ड टेबल पे रखता है और धीरे से वेंडी की तरफ झुकते हुए बोलता है, क्या तुम मेरा यहाँ पे नंबर लेने आई हो? उसके बाद सीन चेयर पे बैठता है, ड्रिंक बनाने लगता है और एक गिलास वेंडी को भी ड्रिंक देता है। अब सीन की हरकत देख के हमारी वेंडी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और सीन आगे बोला, तो मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? वेंडी सोचती है ये लड़का, और तभी वेंडी को कल का बात वो याद आ जाता है जो सीन ने उससे बोला था, हमारा बार उस टाइप का बार नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। वेंडी ने जवाब दिया था कि ओह ये तो बहुत अफसोस की बात है। और इसे याद करते ही वेंडी थोड़ा सा ऑफवर्ड हो जाती है और सोचती है कि ये मुझे ऐसे चिढ़ा क्यों रहा है, जैसे कि मैं इससे हुकअप करने आई हूँ। वेंडी बोली, नो थैंक्स, मैं अपने फ्रेंड का यहाँ पे ब्रेसलेट लेने आई थी और मुझे बताया गया था कि लॉस्ट एंड फाउंड यहाँ का ओनर मैनेज करता है। सीन बोला, किसने कहा? क्या मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं खोई हुई सामानों का ध्यान रखूं? वेंडी कुछ सोचती है, उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है बोलते हुए कि मैं अपना नंबर यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ, अगर ब्रेसलेट मिल जाए तो मुझे कांटेक्ट कर देना और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए एडवांस में थैंक यू। फिर वेंडी वहाँ से जाने लगती है। तभी सीन बोला, एक मिनट रुको। फिर सीन अपने वर्कर से बोला, मैथ्यू तुम इधर उधर क्या घूम रहे हो, किसी की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ खो गई है, पहले जाके उसे ढूंढो। ठीक है, मैथ्यू बोला। फिर वेंडी सीन को देखने लगती है और सीन को देखते हुए वो अपना पास्ट याद करती है। फ्लैशबैक, हमें एक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम नॉनवू हाई स्कूल होता है, जहाँ पर वेंडी सीढ़ियों से चढ़कर अपनी क्लास को ढूंढ रही होती है। क्लास 1 to 17 किधर है? वेंडी इधर उधर देखते हुए जा रही थी, तभी उसकी नज़र पानी पी रहे एक लड़के पे जाती है। वेंडी उस लड़के से पूछती है, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मुझे बता देंगे कि ये क्लास 1 to 17 कहाँ है? वो लड़का बोला, सीधे जाकर राइट मुड़ जाओ। वेंडी ने आगे पूछना चाहा, तभी वो लड़का पीछे मुड़ा और वो लड़का और कोई नहीं सीन सैंग था। सीन पीछे मुड़ता है और आगे बोलता है, फिर जाकर साइन पढ़ के खुद से चली जाना। अब क्या तुम्हें साइन पढ़ने के लिए भी दूसरों की मदद चाहिए? उसके बाद वेंडी अपनी क्लास ढूंढकर अपने क्लास में पहुंच जाती है। क्लास टीचर वेंडी को देखकर बोलती है, क्या तुम सीन सैंग हो? नहीं, मेरा नाम वेंडी वैन है, वेंडी बोली। फिर क्लास टीचर रजिस्टर में देखकर बोली, ओह वेंडी, अटेंडेंस के अकॉर्डिंग बस तुम और सीन सैंग की क्लास में नहीं हो, और क्योंकि सीन सैंग लड़कियों जैसा नाम है तो मुझे लगा कि ये तुम ही हो। तभी पीछे से सीन आ जाता है और बोलता है, मैं यहाँ हूँ। वेंडी पीछे मुड़कर देखती है और सोचती है ये तो वही लड़का है जिससे थोड़ी देर पहले मैं अभी मिली थी। सीन भी वेंडी की तरफ देखता है और आगे बोलता है, सॉरी मैम, मैं लेट हो गया। टीचर बोलती है, तुम सीन सैंग हो राइट? सीन बोला, यस मैम। वेंडी सीन की तरफ देखने लगती है। तभी टीचर बोलती है, तुम दोनों स्कूल के पहले दिन ही लेट क्यों हो गए? क्या तुम दोनों साथ में आए हो? सीन बोला, नो मैम, मेरे डैड को पता ही नहीं था कि मैं अब हाई स्कूल में आ गया हूँ, इसलिए उन्होंने गलती से मुझे मिडिल स्कूल के कैंपस में ही छोड़ दिया था। सीन की बात सुनकर सारी क्लास हंसने लगती है। फिर टीचर बोलती है, पीछे की 2 बेंच खाली है, तुम दोनों जाके वहाँ बैठ जाओ। उसके बाद टीचर खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है और बोलती है कि इस ईयर मैं आप लोगों की क्लास टीचर हूँ और मेरा नाम और फ़ोन नंबर दोनों ही बोर्ड पे लिखा हुआ है, एंड प्लीज़ आप लोग अपनी शांति से भी पढ़ाई कीजिए, मैं थोड़ी देर में आई। उसके बाद एक लड़का पीछे मुड़ता है और सीन को चिढ़ाते हुए बोलता है, सीन, सच में तुम्हारा नाम लड़कियों जैसा है, और अगर तुम लड़की होते ना तो मैं पक्का तुम्हें पटाने की कोशिश करता। ये सुन सीन थोड़ा चिढ़ जाता है और सीन भी बेइज्जती करते हुए बोला, और हैरी, तुमने ये सोचा भी कैसे कि अगर मैं लड़की होता तो तुम जैसे मेंढक की तरफ दिखता भी? और वैसे भी मेरे नाम के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। मेरे डैड ने पूरे 7 दिन तक बुक्स में मेरे लिए नाम ढूंढा और बहुत सारी फैमिली मीटिंग्स भी हुई थी, तब जाके मेरा ये नाम पड़ा। ये सुन वेंडी हंसने लगती है और सोचती है कि तब पर भी मेरा इससे ज़्यादा अच्छा नाम है। और वो दोनों वेंडी को देखने लगते हैं और वेंडी सोचती है, ओ शिट, क्या इन दोनों को पता चल गया कि मैं इन दोनों की बातें सुन रही थी? सीन वेंडी की तरफ देखते हुए बोला, वैसे मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं तुमसे पूछूं, माय न्यू सीट में तुम्हारा नाम क्या है? फ्लैशबैक एंडेड। हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे वेंडी ये सब सोच ही रही होती है कि तभी बार अटेंडर आता है और बोलता है, मुझे ब्रेसलेट मिल गया, ये अकाउंट बुक के नीचे पड़ी हुई थी। क्या यही है वो ब्रेसलेट जिसे आप इतनी देर से ढूंढ रही थी? वेंडी बोली, हाँ थैंक यू, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। वेंडी को जाते हुए सीन देख ही रहा होता है कि तभी बार अटेंडर सीन को हंसते हुए शक भरी निगाहों से देखता है। सीन बार अटेंडर को किलिंग लुक देते हुए देखता है और बोलता है, अब तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? बार अटेंडर बोलता है, कुछ भी तो नहीं, और सीन एक आखिरी बार गेट की तरफ वापस से देखता है।
सो गाइस, हमारा फर्स्ट एपिसोड ये पे एंड होता है। अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वाला एपिसोड और मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और ये ज़रूर बताइएगा कि ये वाली कॉमिक मैं कंटिन्यू करूँ या ना करूँ। आपको ये वाली कॉमिक अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है? आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगी, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।